सा पेड़ कोई हो, पीपल का पेड़, बट का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ आपने लगाया, अगर सावधानी नहीं रखी तो कहीं से बकरी आई और बकरी ने उस पौधे को खा लिया, अब वो पौधा खत्म। उसी तरह हमारे जीवन में भक्ति का बट वृक्ष अंकुरित तो होता है, लेकिन कुतर्क की बकरी उसे आकर के चर जाती है। कुतर्क की बकरी से इसे बचाना है। कुतर्क की बकरी क्या है? बोले आप भगवान की भक्ति करो, सीताराम 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 करो, तो कुतर्की लोग आकर के कहेंगे ये क्या सीताराम सीताराम कर रहे, ये सीताराम सीताराम करने से क्या सीताराम मिलते हैं? राम राम करने से कहीं राम मिलते हैं? अरे बोले मिलते हैं। वैसे कैसे मिलते हैं? राम राम करने से राम अगर मिलते हैं तो रोटी रोटी कहने से रोटी मिलनी चाहिए, किसी को मिलती है? रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे? रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से कहीं जीभ में मिठास आती है? नहीं आती है। बोले तो राम राम कहने से राम कहां से मिलेंगे? अब सामने वाला व्यक्ति ऐसा तर्क करेगा तो बुद्धि तो विचलित हो जाएगी, बोले हाँ ये भी बात ठीक कह रहा। ये कुतर्क की बकरी तुम्हारे भक्ति के पौधे को चर जाएगी। ऐसे कुतर्कियों से बचने की जरूरत है। ऐसे कुतर्कियों का भी उत्तर है, भाई राम राम कहने से राम नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। देखने में ये तर्क बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन ये तर्क जो है ये स्वयं में तर्कहीन तर्क है। ये तर्क ही तर्कहीन है। क्यों? बोले रोटी और राम की बराबरी तुमने कर दी। रोटी जड़ वस्तु है, राम परम चेतन है। रोटी सुनती नहीं है क्योंकि वो जड़ वस्तु है, और राम परम चैतन्य है, वो सुनते हैं। तुम राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे, रोटी रोटी कहोगे तो रोटी थोड़ी सुनेंगे। इसलिए रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, ये बात सत्य है, लेकिन राम राम कहने से राम मिलते हैं, क्योंकि आप राम राम कहोगे तो राम जी सुनेंगे। लेकिन तत्काल सामान्य व्यक्ति को यह तर्क विचलित कर देता है। रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती तो राम राम कहने से राम कहां मिलता? बोले उसको उसकी भाषा में अगर समझाना हो तो यह भी तर्क है। ठीक है, चलो भाई हम मानते हैं कि राम राम कहने से राम नहीं मिलते, जैसे रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती। लेकिन हे बंधु, रोटी रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। आप किसी होटल में जाओ, भोजन करने बैठो, और बहरा आकर के आपसे पूछे साहब क्या लावें, तो आपको तो रोटी खाना है, तो रोटी कहने से तो रोटी मिलती नहीं, तो आप रोटी मत बोलो, केवल इतना बोलो लाओ। तो कहेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। फिर पूछेगा साहब क्या लावें? बोले लाओ। तो बहरा कहेगा कोई पागल है, इसको भगाओ। जब तक तुम रोटी कहोगे नहीं तब तक रोटी तुमको नहीं मिलेगी। रोटी कहने से ही रोटी मिलती है। तो राम राम कहने से ही राम जी मिलते हैं। लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक ऐसे कुतर्कों का उत्तर भी हमें नहीं मिलेगा। और कुतर्की व्यक्ति आपके भक्ति के पेड़ को चर जाए। ये कुतर्की कौन है? बोले बकरियां हैं। इनमें ज्यादा दम नहीं है, छोटे छोटे हैं, लेकिन आपका जो भक्ति का पौधा है वो पौधा भी अभी छोटा है, इसलिए बकरी उसे चर जाएगी। इसे बचाने की जरूरत है। कैसे बचावें? तो कहते हैं कि सत्संग के घेरे से इसको सुरक्षित रखो। प्रियादास जी कहते हैं आपके जीवन में भक्ति का पौधा जब प्रकट हो तो सत्संग करते रहो। अगर सत्संग छोड़ दोगे तो कुतर्की लोग अपने तर्क के द्वारा तुम्हारे भक्ति के पौधे को खत्म कर देंगे। और भक्ति के पौधे को बढ़ने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। जब पौधा छोटा होता है, बट वृक्ष हो चाहे पीपल का वृक्ष हो, जब तक वो छोटा है तब तक उसको पानी देने की जरूरत है। पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। जब वो बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी से स्वयं पानी अवशोषित करेगा, लेकिन जब तक छोटा है तब तक उसे पानी देना पड़ेगा। तो ये भक्ति का पौधा हमारे हृदय में प्रकट हुआ
इसको सींचना पड़ेगा। किस चीज से सींचना पड़ेगा? बोले बारिदे विचार, सुंदर विचारों के जल से इसको सींचते रहो। और सत्संग के जल से इसे सींचते रहो। और बारिदे विचार, सुंदर विचारों का बेड़ा लगाओ। जैसे पेड़ जब छोटा होता है तो कहीं बकरी उसको चर न जाए तो क्या करते हैं? बोले उसके चारों तरफ कांटा उंटा रख देते हैं, कुछ घेरा बना देते हैं जिससे उसको बढ़ने में सुविधा हो, कोई बकरी उसे चरने न पाए। तो विचारों के बेड़े से उस भक्ति के वृक्ष को हम सुरक्षित करें और सत्संग के जल से उसको हम सींचते रहें, तब वो वृक्ष आगे बढ़ता है। भक्ति तरु पौधाता ही विघ्न डर तेरी को, भक्ति तरु पौधाता ही विघ्न डर तेरी को, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, बारी दे विचार बारी सींचो सत्संग सो, लागे उबड़ ले